ये किताब मैंने किन्नर समाज पे लिखी है। समाजों का जो गैप है या भेदभाव का जो अंतर है, पुरुष समाज एक स्त्री समाज, कहा कि ये समाज भी हमारा जैसा समाज है। किन्नर समाज को जब हम बचपन से देखते थे तो मन के अंदर बहुत सारे ख्याल भी आने लग जाते थे। लोग उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार करते थे और किन्नर समाज लोगों को आशीर्वाद देते और आगे चल देते। पुराने समय से जब हम किसी के घर पर शादी होती या लड़के का जन्मदिन होता, जब किन्नर समाज के लोग और घर वाले इन्हें नाच आते, गाने सुनते और बधाई देते, यह सिलसिला आज भी लगातार जारी है। वर्तमान में किन्नर समाज के प्रति लोगों का नज़रिया कुछ बदला बदला जरूर नज़र आता है। वैसे देखा जाए तो भारतीय किन्नर समाज के रहन सहन और खान पान और आगे इनके क्या रीति रिवाज हैं, इनके बारे में जानना जरूरी है। इसी की कड़ी में राम सिंह जसल के द्वारा भारतीय किन्नर समाज बटनेर नाम से एक पुस्तिका उन्होंने लिखी है और इसका प्रकाशन भी उन्होंने करवाया है। भारतीय किन्नर समाज बटनेर इस पुस्तक के अंदर किन्नर समाज के रीति रिवाज, समाज के अंदर रहन सहन और कैसा है उनका रीति रिवाज, कैसे वह रहते हैं, कैसे उनके खान पान के तरीके हैं और समाज के अंदर उनका जो स्तर देखा जाता है वह किस और लोगों के द्वारा समझने का प्रयास किया जाता है। तमाम ऐसी बातों को संयोजक भारतीय किन्नर समाज बटनेर नाम की एक पुस्तिका उन्होंने किन्नर समाज पर लिखी है। चलिए सुनते हैं उन्हीं से कि आखिरकार भारतीय किन्नर समाज बटनेर जो पुस्तिका उनके द्वारा लिखी गई उसके पीछे क्या उद्देश्य है और क्या वह किन्नर समाज के बारे में लोगों को जानकारी देना चाह रहे हैं। चलिए सुनिए। ये किताब मैंने किन्नर समाज पे लिखी है। तो किन्नर समाज के बारे में जो हमारा समाजों का जो गैप है या भेदभाव का जो अंतर है, इस गैप को दूर करने का मेरा प्रयास इस पुस्तक के जरिए था। इस पुस्तक को जब मैं किन्नर समाज को देखने लगा तो हमारा दो प्रधान समाज है, एक पुरुष समाज, एक स्त्री समाज। तो जब भी मैं देखता ये दोनों समाज किन्नर समाज से कुछ दूरी बना के रखते थे, तो मैंने देखा कि ये समाज भी हमारा जैसा समाज है, एक रिस्पेक्ट समाज है। इसकी दूरी क्यों है? ऊपर से तो ये देखने में बहुत बढ़िया लग रहे थे हमारी समाज के प्रति, लेकिन अंदर से जब मैंने जांच की तो बड़ी दूरी बना करके रखते थे। तो फिर मैंने किन्नर समाज का एक खोज निकाली कि किन्नर समाज क्या है, इनका जन्म कैसे होता है, इनका यौवन कैसे है, इनका शादी कैसे होती है, इनका व्यवहार कैसे है, इनका बुढ़ापा कैसे है, इनकी अंतिम या मृत्यु कैसे होती है, किस तरीके से ये अपना जीवन बिताते हैं, किस तरीके से हमारे समाज इनकी इज्जत करते हैं और किस तरीके से नहीं करते। तो इनके जो इस सारे चरित्र का मैंने ज़्यादातर सचित्र लेते हुए और बहुत ही अथक प्रयासों से इस भेदभाव को मिटाने का प्रयास इस किन्नर समाज पुस्तक के जरिए करने की कोशिश की। किन्नर समाज का जो अंतिम क्रिया है दाह संस्कार की, वो एक हमारे समाजों से एक अलग प्रकार की है। ये अपने किन्नर समाज को रात्रि के समय करते हैं। हमारा कोई भी समाज उसको देखने ना पाए, क्योंकि इनका रीति रिवाज थोड़ा सा अलग है। वो मैंने इस पुस्तक में ब्यौरा दिया है, लेकिन थोड़ा संक्षेप में बता भी देता हूँ, क्योंकि ये सोचते हैं कि किन्नर समाज हमारा रात्रि को हो, ताकि कोई भी समाज इसे देखे न और हमारा जो किन्नर समाज आज इस दुनिया से गया है वो दोबारा इस समाज में जन्म न ले। इसलिए एक बात मैं और भी कहना चाहूँगा, मैंने मेरी भारत सरकार या अन्य जितने भी राज्य सरकारें हैं सबसे ये मांग भी रखी थी 2019 के अंदर कि किन्नर समाज को प्रत्येक जिले पर एक कब्रिस्तान की जगह जरूर दी जाए। हमारा नाम राम सिंह जस्सल। ये मेरी आपको मैं बताऊं, मेरी ये तीसरी पुस्तक है और आगामी मेरी और पुस्तक आ रही है। मैं पुस्तकें लिखने का, सचित्र लिखने का मुझे कुछ शौक है, इसलिए मैं ये प्रयास कर रहा हूँ।